जेडीयू के प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है और अब पत्र में उन्होंने जातीय गणना को लेकर धानुक की आबादी जिसे 2.13% बताया गया है उस पर आपत्ति जताई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू नेता जातीय गणना में जारी किए गए आंकड़े को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी जारी किया गया है। धानुक की आबादी जातीय गणना रिपोर्ट में 2.13% है। इस पर प्रगति मेहता ने आपत्ति जताई है और फिर से आंकड़ों को मिलान कर स्पष्ट रिपोर्ट जारी करने की मांग की गई है। तो प्रगति मेहता ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित पत्र में धानुक की आबादी जिसे गणना के रिपोर्ट में 2.13% बताया गया है उस पर आपत्ति जताई है और फिर से आकलन कर रिपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जातीय गणना रिपोर्ट के आंकड़े पर अब तक विपक्षी खेमा ही अविश्वास जता रहा था, लेकिन अब जेडीयू नेता भी आंकड़ों से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। धानुक की आबादी जो जातीय गणना की रिपोर्ट में 2.13% है उस आंकड़े से संतुष्ट नहीं है जेडीयू के प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र जारी कर इस आंकड़े का फिर से आकलन कर रिपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया है। प्रगति मेहता जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। प्रगति जी स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। जी जी धन्यवाद। प्रगति जी, आंकड़ों से आप संतुष्ट नहीं है, क्या कारण है? नहीं, आंकड़ों से संतुष्टि की बात नहीं है जी। यह जातिगत गणना बहुत अच्छा काम हुआ है बिहार में, ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन धानुक जाति के लोगों को ऐसा लग रहा है जी। कि हमारी हर जिले में आबादी है, गांव के गांव धानुक की बहुलता वाले हैं और उसमें कुछ आंकड़े कम लग रहे हैं। पर जो प्रकाशित हुआ है रिपोर्ट उसमें आंकड़े कम लग रहे हैं, तो लोग लगातार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं सोशल मीडिया पर और हम लोगों से लगातार बात करके बता रहे हैं कि हर जिले में इतनी आबादी है लेकिन रिपोर्ट में बहुत प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, उनसे आग्रह किया है कि एक बार रिपोर्ट पर फिर से पुनर्विचार करवाया जाए। क्या शिकायत के एड्रेसल को लेकर भी कोई फॉर्म होना चाहिए? विजय सिन्हा भी ये कह रहे थे कि जिन लोगों की आपत्ति है उसे भी सुना जाए, तो ऐसा कोई फॉर्म गठित करना चाहिए सरकार को? मुझे लगता है कि सरकार इसमें सक्षम है और सरकार के स्तर से इसमें कुछ पहल किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम जारी पत्र में जेडीयू महासचिव प्रगति मेहता ने धानुक जाति के आंकड़ों को लेकर असंतुष्टि जाहिर की है और इसका पुनराकलन कर फिर से रिपोर्ट प्रकाशित करने की मांग की है। तो जातीय गणना की रिपोर्ट पर जमकर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल में संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी की मांग की है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर संख्या आधारित मंत्रिपरिषद गठन करें। तो वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने डेटा में हेरफेर का आरोप लगाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरजेडी समर्थक समुदाय के लोगों की संख्या को अधिक दिखाने की कोशिश की गई है, मेरे समाज की संख्या कम दिखाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी ने पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग की है। तो इंडिया अलायंस जो है लगातार मांग भी कर रहा है कि भाई जातीय जनगणना जो है पूरे देश में होना चाहिए। तो बिहार ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल के तहत और राज्यों में भी जो है इसकी मांग जो है बढ़ रही है। जो गरीब जो है शिक्षा से वंचित है, चिकित्सा से वंचित है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। तो उसी हिसाब से सरकार को उनके लिए योजनाओं बनाने में काफ़ी सहूलियत हो। और आपने देखा होगा हम लोगों ने बिल्कुल खुले मन से कहा जरूर कराइए। तो ये तो हमारा कमिटमेंट का पार्ट था ना, लेकिन ठीक से कराइए कि गलत तरीके से कराइए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश बाबू एक ऐसा सर्वे करवाया आपकी सरकार ने, टीवी चैनलों पर बार बार आ रहा है कि बड़ी संख्या में अति पिछड़ों के बड़े बड़े मोहल्लों को छोड़ दिया गया। पटना के हम सांसद हैं, विधायकगण हैं,
बहुत शिकायत हम लोग के पास आ रही है। इसी बात पर और अधिक बातचीत के लिए सीधे अपने वरिष्ठ सहयोगी संपादक अशोक मिश्रा का रुख करते हैं। अशोक जी, विपक्षी खेमा आंकड़ों को लेकर असंतुष्टि जाहिर कर रहा है। अभी हमने रविशंकर प्रसाद को सुना, इस ओर जेडीयू के पदाधिकारी प्रगति मेहता भी आंकड़ों को लेकर, खासतौर पर अपने समाज के आंकड़ों को लेकर असंतुष्टि जाहिर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी उन्होंने जारी किया है। तो इन आंकड़ों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। के बाद इस पर सियासत होनी शुरू हो गई है और यह पहले से ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कुछ न कुछ इस पर सियासत भी होगी। यही वजह है कि इस रिपोर्ट आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल मुख्यमंत्री आवास में ही सभी विपक्षी दलों के प्रमुख दलों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में भी उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं से विचार विमर्श किया। साथ ही गठबंधन के जो नेता हैं उनसे उनकी भी बात सुनी। मुख्यमंत्री की इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी बड़े दलों के नेता मौजूद थे और इसमें ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अपनी अपनी राय भी रखी थी। जिस तरह से आपने बताया कि विजय सिन्हा ने कहा था कि इस रिपोर्ट में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी की आशंका है और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया था इस संबंध में जानकारी लेने और इसे दूर करने के लिए। आज जदयू के महासचिव प्रगति मेहता ने भी जो आपत्ति जताई है उसके पीछे वही कारण है जो कल विपक्षी दलों या यूं कह लीजिए कि सभी दलों की बैठक के समय मुख्यमंत्री आवास में जो बातें उभर कर आई थी। प्रगति मेहता 2014 में मुंगेर लोकसभा चुनाव से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और वो धानुक जाति से ही आते हैं और वो कहा जाता है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जब से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ है 2004 के बाद, तो उसके ये कह सकते हैं कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो धानुक जाति की संख्या है वो काफ़ी अधिक है। और यही वजह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ी जाति से आने वाले धानुक समाज के सदस्य प्रगति मेहता को लोकसभा का टिकट दिया था और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि उसमें दिलचस्प लड़ाई हुई थी और प्रगति मेहता तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन प्रगति मेहता ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक लगभग 100 से 150 गांव केवल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में है और खास करके टाल का जो इलाका है, चाहे वो मोकामा या बरहिया टाल का जो इलाका है, वो उस इलाके में अधिकांश आबादी धानुक जातियों की है। इसके अलावा बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, फिर आप ये का झंझारपुर और कई जिलों का उन्होंने जो आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक प्रगति मेहता अपनी जाति के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो इसको फिर से दिखवाएं। यानी कि चूंकि पार्टी के कैडर होने के नाते प्रगति मेहता ने सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराया है, लेकिन जो दलीय सीमा होती है, दलीय जो लक्ष्मण रेखा होती है, उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन पत्र लिख करके और यह बातें मीडिया में सार्वजनिक रूप से बोलने से यह साफ संकेत है कि प्रगति मेहता ने जो अपनी जाति के लोगों को संदेश देना था, वो जो चाहते थे उन्होंने दे दिया है और अपने जाति के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले हुई वो जदयू में हैं और जदयू के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन अपनी जाति के मामले को लेकर के अगर उनकी जाति के कह सकते हैं कि वर्चस्व को लेकर के या जातीय अस्मिता की जब सवाल होगा तो वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी यह सवाल उठाएंगे और यही प्रगति मेहता ने की है। आपने रविशंकर प्रसाद की बात सुनाई है और फिर जीतन राम मांझी का आपने ट्वीट देखा है और जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि अब मंत्रिमंडल ही बर्खास्त करें, यानी कि जिनकी आबादी कम है अगर मंत्रिमंडल में उनकी सदस्य संख्या तो उनको हटाएं और आबादी के हिसाब से मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करें, सदस्यों को शामिल करें। तो सियासत गर्म है, स्वाभाविक है। 2024 का जो चुनावी महाभारत है, इस महाभारत में राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो चाहते हैं कि इस जो अभी ये नीतीश कुमार ने महायज्ञ किया है जातीय गणना को लेकर के, जो उनका महायज्ञ पूर्ण हुआ है, तो उस यज्ञ में आहुति देने के लिए अभी सभी राजनीतिक दल जो हैं वो वोट बैंक अपने अपने वोट बैंक को एक तरह से कहिए अपनी झोली में भरने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। आने वाले समय में दिखेगा कि क्या सरकार मानती है कि वास्तव में जातीय गणना को लेकर के जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़े में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, उस गड़बड़ी को दूर किया जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट से अब धीरे धीरे कुछ चिंगारी निकलने लगी है, धुआं धीरे धीरे उठने लगा है, यानी कि आग लगने लगी है। यह आग कितनी दूर तक लग जाएगी, इसका नुकसान
नुकसान और नफा किनको होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि चिंगारी तो जल चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।